नमस्कार बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के मित्रों, अभी हम हथदा आए हुए हैं। यहीं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट से अलग है। ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका, जो गंगा जल यानी कि गंगा जी का पानी यहाँ से जाएगा नालंदा होते हुए नवादा और गया तक लास्ट जाने का प्रोग्राम है। गंगा उद्गम योजना, गंगा ड्रिंकिंग वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट, इसी में आए हुए हैं। इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और कहां तक कार्य पहुंचा है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। चलिए, हम राजू जी हैं, वो रहेंगे हमारे साथ, कुछ जानकारी देंगे। राजू शर्मा हैं हमारे साथ, इनके साथ चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसे क्या प्रोजेक्ट चल रहा है और कहां तक काम पहुंचा है। नमस्कार बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के मित्रों, अभी हम हथदा आए हुए हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा जल उद्गम योजना है, जिसके अंतर्गत यहाँ का गंगा जल को पेयजल में इस्तेमाल करने के लिए नालंदा यानी कि यहाँ से गिरियक से नवादा और लास्ट गया वहाँ तक ले जाने की योजना है। उसी पर काम चल रहा है और यह हथदा से शुरू हुआ है। हथदा मोकामा विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख जो कहता है कि एक तरह से केंद्र है, यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं सरकारी चल रही है। वहाँ पर उधर देखिए, आपको दिखाते हैं, वहाँ पर मेगा जो 6 लेन जो पुल है उसका काम चल रहा है बगल में ही। ये हथदा से सिमरिया जोड़ेगा ये पुल, 6 लाइन का है और 6 लेन का पुल है जो सड़क पुल है। और उधर आप देखेंगे तो वहाँ पर ट्रेन के लिए यानी कि रेल प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर बगल में ही। वहाँ पर वो सिमरिया तक जाएगा, हथदा से लेकर के सिमरिया तक। और अभी जहाँ पर हम आए हुए, जो आपको हम दिखाते हैं, जो दिखाने के लिए आए हैं, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश जी का यह प्रोजेक्ट है। और गंगा जी का जल जो है, गंगा जी का जल ऐसे भी पवित्र माना गया है। गंगा जी का जल को पेयजल यानी कि पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नालंदा, नवादा और गया तक पहुंचाने की योजना है, इसी पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं। आइए, हमारे साथ हैं राजू जी हैं, यहीं के निवासी हैं, मोकामा प्रखंड के ही निवासी हैं, बगल के पंचायत के हैं, औटा के हैं, ये कुछ बताएंगे। अच्छा, ये जो योजना जो शुरू हो रही है, तो इसको कहाँ से, मतलब यहाँ से कहाँ ले जाने का प्रोग्राम है? सबसे पहले बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ को मेरा नमस्कार। सरकार की जो गंगा ड्रिंक वाटर प्रोजेक्ट है, यह हाथीदा से शुरू होकर अभी फ़िलहाल गिरियक तक की सरकार की योजना है, उसके बाद गया तक इसका लास्ट है और काम शुरू है। लगभग बहुत काम हो चुकी है। सरकार बहुत तेज़ी से इस पर ध्यान दिए रखी हुई है कि जो जल्द से जल्द सबको गंगा माँ का जो है आशीर्वाद मिले। सब लोग जानता है आदमी कि गंगा एक ऐसा चीज़ है जो पवित्र, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा पवित्र चीज़ यही है। हर चीज़ में मानो तो गंगा माँ है। वही नीतीश कुमार जी ने अपना ये प्रोजेक्ट शुरू किया और अभी तक ये गिरियक तक ही जाएगी, जहाँ तक हमें जानकारी है। यह प्रोजेक्ट महत्वाकांक्षी परियोजना है। नीतीश जी का एक प्रमुख जो कहता है कि उद्देश्य है, एक टारगेट लेकर के चले हैं कि यहाँ का गंगा जल नवादा, नालंदा और गया जिला वहाँ तक पहुँचे। लोग या तो पूजन के रूप में गंगा जल का इस्तेमाल करें या पेयजल के रूप में इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़्यादा जो कहता है कि लागत भी इसमें है। हालांकि आसपास के लोग, आप दिखाइए यहाँ पर, ये देखिए, ये पाइपलाइन परियोजना का जो मुख्य रास्ता है यही है। नीचे में गंगा जल है, काफ़ी गहराई है और यहीं से पानी अंदर गया। हमने प्रोजेक्ट जो यहाँ के मैनेजर है उनसे बात किया था, उन्होंने बताया कि 80 से 90% के बीच में परियोजना पूरी हो चुकी है। और इसका मुख्य उद्देश्य, यहाँ से स्टोर किया जाएगा गिरियक में प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। नालंदा जिला में गिरियक है और गिरियक से फिर यह योजना आगे बढ़ेगी जो नवादा जिला जाएगी, फिर लास्ट में गया जिला, यानी कि 3 जिला को लाभ होगा इससे। हालांकि मैं बता दूं आपको कि यहाँ के जो हैं कुछ लोग जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने बताया था कि इस परियोजना से हो सकता है कि कुछ नुकसान हो, जल का कुछ नीचे जा सकता है, उसका जो वाटर लेवल है इसके बारे में भी कुछ लोगों ने बताया था, चर्चा चला था। तो फिर इसके बारे में भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया।
लेकिन अब ये वैज्ञानिक शोध का विषय है या तो पर्यावरणविद वही बता सकते हैं कि गंगा का जल स्तर इससे कितना नीचे जाएगा या वाटर लेवल का क्या खतरा है। फिलहाल एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि एक तरह से समझिए कि हमारे लिए नहीं, खास करके हथदा क्षेत्र में है कि यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है भारत सरकार का, बिहार सरकार का। हमने आपको बताया कि 6 लेन पुल है बगल में जो सीधा सिमरिया को जोड़ देगा। उधर आप दिखा दीजिए, उधर 6 लेन पुल, इसका भी काम शुरू हो चुका है। फिर भी लगता है कि टाइम लगेगा, इसमें 2 साल तो लग ही जाएगा। बगल में रेल पुल का भी एफकॉन्स कंपनी उसका टारगेट लेकर के चल रही है। ये जो आपको ये जो नज़र आ रहा है ये है आपका मोटर पंप, यानी कि इसमें जो है गंगा का पानी को स्टोर करने के लिए जो होता है कि एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो भी माध्यम है उसका केंद्र है यह। इसी से गंगा का जल को स्टोर करने का जो भी प्रक्रिया होगी या तो फिर जो भी संचालन होगा वो यहाँ पर से शुरू। इस परियोजना से जुड़े हुए प्लम्बर हैं जो इसका काम देख रहे हैं या कुछ जानकारी इनके पास हम बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो पानी का स्टोरेज कहाँ पर यहीं पर स्टॉक किया जाएगा। यहाँ पर जो चैम्बर बना हुआ है 11 चैम्बर है, इसमें स्टॉक किया जाएगा। 11 चैम्बर अभी मतलब 2 बना हुआ मेंटेनेंस चैम्बर बना हुआ है और 9 चैम्बर है ऐसे ही, मतलब पानी स्टॉक करने के लिए। यही पानी जो स्टॉक करके यहाँ से भेजा जाएगा गिरिए। आपको बता दें, जानकारी दे दें कि ये जो पानी है गंगा जी का जल जो है पहले यहाँ पर स्टॉक किया जाएगा। 11 चैम्बर है, 9+2 यहाँ पर स्टॉक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से पंप के द्वारा यानी प्रेशर पंप रहेगा, उसके थ्रू भेजा जाएगा। जब जब जरूरत होगी, जब लगेगा कि ज़्यादा पानी हो चुका है, वहाँ पर स्टोरेज ज़्यादा हो चुका है तो यहाँ से क्लोज कर दिया जाएगा। अब लगेगा कि कम पानी है वहाँ पर ज़रूरत है दूसरे ज़िले में यानी कि गिरिया, नवादा, गया, तो यहाँ से पानी को फिर से खोला जाएगा। गंगा जी का जल यहाँ पर स्टॉक किया जाएगा पहले। ये परियोजना चैम्बर कहाँ पर यही है, यहीं पर चैम्बर है जो यहाँ पर ये 9 चैम्बर है और ये जो है मेंटेनेंस चैम्बर है इधर है, एक उधर है, लास्ट में 2 चैम्बर है। 9 चैम्बर यहाँ पर है और ये मेंटेनेंस चैम्बर है और ये पंप हाउस। आइए आपको गंगा जल उद्गम योजना जो मुख्यमंत्री जी का मुख्य जो कहता है कि एक तरह से प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी योजना है, उसके बारे में बता दें आपको। ये पंप हाउस है, ये पंप हाउस है और इसमें पंप के थ्रू वहाँ से पानी लाया जाएगा और इसी जगह चैम्बर में यहाँ पर स्टॉक किया जाएगा। दिखाइए, ये पंपिंग मशीन है और यहाँ पर गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट फेस 1 उसका पूरा जो है पानी का स्टोर करने का यहाँ पर मुख्य जगह है। और कुछ बताइए यहाँ पर। 3 मोटर लग रखा है और 3 मोटर मतलब ये 3 फेज में जाएगा। ये अभी 1 फेज चालू होगा और उसका भी काम पूरा जोर शोर से चल रहा है अभी। यही है पंप हाउस, यही है मेन मशीन जो जिसके द्वारा गंगा जल को यहाँ लाया जाएगा, नदी से यहाँ पर लाया। अच्छा ये टाइमिंग के बारे में आपको कुछ पता है कि कब तक ये योजना पूरा हो जाएगा, आपको कुछ पता है? टाइमिंग के बारे में मेरे को कुछ नाम मालूम नहीं है। हम बात किए थे प्रोजेक्ट मैनेजर से, उन्होंने बताया था कि 80% काम पूरा हो चुका है और 20% बाकी है, यानी कि पंपिंग की पूरी योजना जो है 80% के लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। और ये वाला क्या है? टैंक है, तो इसमें भी कुछ ये टैंक है, ओवरफ्लो पानी जो भी रहेगा तो वो यहाँ पर किया जाएगा, लास्ट किया जाएगा यहाँ पर। और आपको बता ही चुके थे और कुछ जानकारी हम आपको तीनों परियोजना के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर आए हुए थे मुख्यमंत्री गंगा जल उद्गम योजना उसी के बारे में जानकारी देने के लिए, जो यहाँ से नालंदा, नवादा और गया जिला तीनों जिला के लोगों के लिए है। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश जी ने इसको इस रूप में लिया था, लोगों को बताया था कि यह पेयजल योजना है, यानी कि पीने का पानी जो कमी होती है वहाँ पर उसको पूरा करने के लिए हम गंगा जल ले जा रहे हैं। लेकिन इस गंगा जल से बहुत सारा आस्था भी जुड़ा हुआ है। गंगा जल से वहाँ के लोग जो नहीं आ सकते हैं वो गंगा जल में स्नान भी करते, बल्कि यानी कि गंगा जल का पूरा हर तरह से बेनिफिट वो ले सकते हैं। यह पेयजल के अलावा किसानों के लिए भी काम आएगा
हम आपको बता ही चुके थे कि पर्यावरणविद हालांकि कुछ ऑब्जेक्शन भी किए थे, लोकल लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी कि यहाँ पर मोकामा क्षेत्र में गंगा जल का जो जल स्तर है वो नीचे भी जा सकता है, लेकिन फिर भी यह योजना अभी चल रही है और 80% लगभग में काम यहाँ के प्रोजेक्ट जो है इंचार्ज है उन्होंने बताया कि पूरा हो चुका है। लेकिन देखिए, कहने का 80% हो चुका है, लेकिन कब तक यह पूरा होता है ये कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़।